अगर आपके भी ज़िंदगी में कुछ सपने हैं तो उन सपनों को आप अपने घर में सोफ़ा पे बैठ के या अपने घर के लॉन्ज में बैठ के कभी पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको नदी पार करनी है तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे आपको जाना होगा। या तो आप तैर के जाएं या तो आप पुल बनाएं और पुल के माध्यम से जाएं। ज़िंदगी में केवल सपना देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है और केवल सपने देख के आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कभी नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। मैं देखता हूं कि जिधर देखिए उधर केवल सपने की बात होती है। बड़ा सपना देखो, सपनों को लिखो। सपने आपके इतने बड़े होने चाहिए कि आप जब लोगों के सामने उसको शेयर करो तो लोग आपके ऊपर हंसे। मतलब यह बला बला करके इतना बड़ा बड़ा मोटिवेशन लोगों को दिया जा रहा है और लोग खूब बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं और सपने पूरे न हो पाने के वजह से लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, लोग परेशान हो जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनको पूरा करने के लिए कई सारा गलत रास्ता अख्तियार कर ले रहे हैं। तो क्या केवल इस बात पे, इस मैटर पे बात होनी चाहिए कि सपने बड़ा देखो, सपने बड़े होने चाहिए? ये ज़रूरी है, आप देखो, बड़ा देखो, बहुत बड़ा देखो, लेकिन उसके साथ साथ सपनों को पूरा करने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। उसकी सपनों को किस तरीके से पूरा किया जाए इसकी एक योजना आपके पास होनी चाहिए। अन्यथा केवल आप सपने देखते रहो, जिंदगी गुजर जाएगी, हाथ कुछ नहीं लगेगा, कोरे सपने ही रह जाएंगे। और रही बात योजना की, तो योजना बनाना बहुत जरूरी है कि सपनों को पूरा कैसे किया जाए। अगर आप ज़िंदगी में BMW या मर्सिडीज से चलना चाहते हैं तो आप घर में बैठ के टीवी के सामने अपने ज़िंदगी को गुजारेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप ज़िंदगी में कभी BMW या मर्सिडीज से चलें। उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और उन तमाम योजनाओं में सबसे पहले आप इस बात को मेंशन करिए कि आपको कहाँ से दौलत मिल सकती है, कहाँ से आप पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम जनरेट कर सकते हैं। उस जगह में आप रुपया निवेश करिए सीखने के लिए। आपकी योजना में सबसे टॉप लिस्ट पे यह चीज होना चाहिए कि मैं बिजनेस को सीखूं कैसे। आपकी योजना में सबसे टॉप पे यह होना चाहिए कि हम कहां से सीखें। और एक फंड आपके पास हमेशा सीखने के लिए होना चाहिए। वैसे इस चैनल पे तो हमने करीब 500 के आसपास वीडियोस डाली हैं। आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जानने और सीखने को ही मिलेगा, जिसका 1 रुपया नहीं लगता है। लेकिन बहुत जरूरी है सीखना। और जब आपके पास नॉलेज रहेगी तो आप योजना बना पाएंगे। आप जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस आपके पास एक खजाना के तौर पे है। अब उस खजाना में से आप कितना निकाल पा रहे हो? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों से पिछले कई साल से जय आरसीएम फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। और हर 100 रुपए के सेमिनार से जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि अब तो मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद फिर उसी 100 रुपए वाले सेमिनार में पहुंच के कहते हैं कि अब इस बार तो मैं एकदम बम कर दूंगा, बारूद कर दूंगा। वैसे बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि अब तक आपने अपने सेमिनार में कितने रुपए खर्च कर दिए? तो लोग 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए तक की बात करते हैं। और हर सेमिनार में उनको यही पुस्तक मिलता है, सपना बड़ा देखो। और वो इतना बड़ा सपना देखते हैं कि बाहर निकल के जब तक उसका असर रहता है सेमिनार का, लोग हाथ उठा के ये करते रहते हैं। और जैसे इंजेक्शन खत्म होता है, काम खत्म। 50 सेमिनार देख चुके हैं और हर सेमिनार में निकलने के बाद यही वो कहते हैं। वो इसलिए आज भी कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि अगर यही चीज चलती रही तो पूरी जिंदगी वो यही करेंगे, क्योंकि उनके जो सपने हैं, जो सपने दिखाए जा रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने का एक जो योजना है, एक जो प्लानिंग है, वो उनके पास नहीं है। अगर आप अपलाइन हैं, आपके नीचे टीम है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक योजना बनाइए कि लोगों के सपने पूरे कैसे हों। केवल सपने देखने से पूरे नहीं हो जाएंगे। फिर धैर्य रखिए, मेहनत करिए। उसेन बोल्ट का एक इंटरव्यू मैंने सुना, उसमें उसने लिखा था कि मैं 9 सेकंड की दौड़ के लिए 4 साल तक बिना रुके, बिना थके, बिना किसी छुट्टी के मैंने मेहनत की। 9 सेकंड की दौड़ के लिए 4 साल, तब जाके उस बंदे ने इतिहास रच दिया। और उसने फिर यही कहा था कि लोग 2 महीने काम करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है तो काम को छोड़ देते हैं या अनमने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपको तुरंत मिले, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप प्लानिंग नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास पेशेंस नहीं है,
तो माफ़ करिएगा, फिर आपके लिए सपनों वाली ज़िंदगी भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने बड़े हों तो उसकी प्लानिंग करिए। मैं प्लानिंग इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आपके सपने क्या हैं आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। हाँ, मेरे जो सपने हैं उसकी मेरे पास प्लानिंग है, उसके लिए मैं निवेश कर रहा हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं फील्ड में हूँ, उसके लिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, जूम पे कर रहा हूँ, गेट टुगेदर कर रहा हूँ, 1-to-1 कर रहा हूँ, जैसे मेरे को मौका मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी सपने हैं तो अपने सपनों के हिसाब से प्लानिंग बनाइए। अगर प्लानिंग नहीं बनती है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, या तो अपने अपलाइन से तुरंत बैठिए, उनके साथ अपनी काउंसलिंग करवाइए और एक योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आर सिंह।